नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट वो होता है आरपीएससी के पैटर्न को समझना कि किस तरीके से आरपीएससी प्रश्न बनाती है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और किस तरीके का जो पैटर्न होता है प्रश्न बनाने का वो आरपीएससी का कैसा रहता है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों को आरपीएससी का पैटर्न पता करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें हम टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान हिस्ट्री का 1857 की क्रांति। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1857 की क्रांति वाला जो टॉपिक है उसके हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसका उत्तर था मॉक मैसन की हत्या कर दी गई थी। ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है बहुत से एग्जाम्स में। जेल प्रहरी 2018 के अंदर, आरएएस 2007 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये 5 से 6 एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप इसे लगा लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। तो कौन था? कर्नल एबॉट था। ठीक है, कर्नल एबॉट जो था वो था सैनिक अधिकारी, अंग्रेज सैनिक अधिकारी था। ठीक है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था। तो चेलावास के युद्ध में मारा गया था। मैसन किस में मारा गया था? चेलावास के युद्ध में। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी। तो 6 छावनियाँ थी। आप सभी को पता है जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें हम 6 छावनियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 थी। ठीक है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया है। वीडियो 2021 के अंदर भी पूछा हुआ है और पीएसआई 2022 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो कैप्टन CL शावर्स ने की थी। आलोचना किसने की थी? CL शावर्स ने की थी। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2022 के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था। तो कैप्टन शावर्स ही एजेंट था। देखिए, कैप्टन शावर्स से 2-3 बार प्रश्न बन चुका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2022 में बना, फिर सेकंड ग्रेड 2023 में बना, लैब असिस्टेंट 2022 में बना और फर्स्ट ग्रेड 2020 में बना हुआ है। तो 4 से 5 बार आरपीएससी ने अलग अलग एग्ज़ाम्स में इसको पूछा है, तो इसे बहुत हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। तो स्वरूप सिंह थे। कौन थे उदयपुर के महाराणा? स्वरूप सिंह थे। ये प्रश्न रीट 2022 के अंदर बना, फिर सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर भी बना हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये थोड़ी सी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, थोड़ी सी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया। तो सेठ अमरचंद बांठिया ने करवाया था। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर के दरवाजे पर लटका दिया था।
तो मेक मैसन का जो सर काटा था और फिर उसका उस दरवाजे पर लटका दिया था सर। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, सेकंड ग्रेड 2023 में, और सेकंड ग्रेड 2023 में ही संस्कृत विभाग में ये पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट देखिए, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के हैं? तो सीकर जिले के हैं, ठीक है, सीकर के रिंगस के हैं ये, ठीक है। तो डूंगर जी और जवाहर जी किस ज़िले के हैं? सीकर ज़िले के हैं। इन्होंने क्या किया था कि धन जो था लूट कर और प्रजा में बांट दिया था, लोगों में बांट दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वन रक्षक 2022 और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 1857 की क्रांति है, वो जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। ये जितने मुझे प्रश्न दिखे थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। अभी तक के लिए तो मुझे यही प्रश्न समझ में आए थे, मतलब मुझे यही लगा कि यही प्रश्न आए हैं सेकेंड ग्रेड के अंदर, तो मैंने इतने ही इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो डेली एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर टॉपिक होगा तो एकीकरण वाला टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अब बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास में, हमें रिवीजन भी करना है। आगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो रिवीजन भी आप लोगों को मैं मेरे साथ साथ करवाती रहूँगी कि किस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हों, जो लोग हैं और भी उनकी भी हेल्प हो सके, जो भी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आप लोगों की इनसे कुछ हेल्प भी हो रही है या नहीं हो रही है, या मुझे और भी क्या वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाना चाहिए, कौन सा कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके पसंद करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी और आगे भी चलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।